Welcome to all of you on behalf of Mahatma Gandhi Vidya Mandir Arts, Commerce and Science College, Malegaon City, District Nasik, Maharashtra for certificate course on awareness of COVID-19, that is coronavirus disease 2019। ये कोर्स खास तौर पे इस तरह डिज़ाइन किया गया है ताकि जनरल पब्लिक, कॉलेज के स्टूडेंट्स और जो टीचर्स हैं वो इस बीमारी की बुनियादी बातों को जान सकें। जैसा कि जो करेक्ट और राइट इन्फॉर्मेशन होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है अगेंस्ट रूमर्स और मिस इन्फॉर्मेशन। इसीलिए टाइमली करेक्ट इन्फॉर्मेशन को जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि मालेगांव शहर धीरे धीरे एक कोरोना वायरस का एक जोन बनता चला जा रहा है, इसीलिए इससे रिलेटेड अवेयरनेस की हमको बहुत ही सख्त ज़रूरत है ताकि हम इस बीमारी से खुद को बचा सकें और हमारे रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, हमारे शहर के लोगों को भी इस चीज़ से हम बचा सकें। तो इस कोर्स में हम जो 3 अहम जो चीज़ें हैं उस चीज़ को जानेंगे। सबसे अहम जो चीज़ है वो प्रिवेंशन, कि हम इस बीमारी से किस तरह बचें। सरफेसेस मतलब वो कहाँ पे वायरस जो कितने वक्त तक जिंदा रहता है और क्या उसकी सिस्टम होती है और वायरस किस तरह फैलता है। इस बारे में हम आज कोर्स के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कोरोना वायरस है क्या। कोरोना वायरस डिसीज, जिसे हम शॉर्ट में हम कोविड-19 मतलब 2019 में ये वायरस को डिटेक्ट किया गया था, इसीलिए इसका नाम साइंटिस्ट ने रखा है कोविड-19। कोविड-19 इज एन इन्फेक्शियस डिसीज। ये क्या है? एक इन्फेक्शियस डिसीज है, मतलब एक शख्स से वो दूसरे शख्स में वो ट्रांसफर हो सकती है। कॉज बाय अ न्यूली डिस्कवर्ड कोरोना वायरस। किसके जरिए होती है? ये कोरोना वायरस के जरिए ये बीमारी होती है। तो हमको बहुत ज़्यादा टेक्निकली कोरोना वायरस के बारे में हमको नहीं जानना है, हमको सिर्फ इतना समझना है कि कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि इंसान की बुनियादी चीज़ से सिस्टम को डिस्टर्ब करके उसकी जान तक के इंसान की ले सकता है। तो आइए हम इस कोर्स के में आगे बढ़ते हैं और इस चीज़ के जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे हाउ डू यू गेट कोविड-19, मतलब हम किस तरह कोई भी शख्स जो है कोरोना वायरस से किस तरह अपने आप को इन्फेक्ट कर लेता है, इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। अ पर्सन कैन कॉन्ट्रैक्ट कोविड 2019 इफ, जिस शख्स को कोरोना वायरस होता है वो इन वजहों की वजह से उसको कोरोना वायरस होता है। तो पहले इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। दे कम इन कॉन्टैक्ट विद अनदर पर्सन इन्फेक्टेड विद द वायरस। किसी को कोविड-19 कब आएगा? जब वो शख्स किसी ऐसे शख्स के कांटेक्ट में आता है जिसको पहले से वो वायरस ने अफेक्ट करके रखा हुआ है। यह सबसे बुनियादी चीज़ है कि अगर कोई शख्स है पहले से ही कोरोना वायरस अफेक्टेड है, अगर कोई दूसरा शख्स उसके कांटेक्ट में आएगा तो वो शख्स भी कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो सकता है। नाउ नेक्स्ट, समवन इन्फेक्टेड कफ्स और स्नीजेस डायरेक्टली टू देम। कोई ऐसा शख्स जो कि कोविड-19 से अफेक्टेड है और वो किसी शख्स के पास करीब से खांसता है या छींकता है डायरेक्टली उसके पास करीब से, तो उसके वायरसेस वो एक शख्स से दूसरे शख्स में ट्रांसफर हो सकते हैं। They touch any surface with little droplets from infected people's cough or sneezes and then touch their eyes, nose or mouth। और एक तरीका ये ऐसा होता है कि जो कोविड से इन्फेक्ट होता है वो ये होता है कि ऐसा कोई भी सरफेस जहाँ पे कोई इन्फेक्टेड पर्सन ने छींका होगा या खांसा होगा, छींकने और खांसने के बाद जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो उस सरफेस के ऊपर अगर पड़े हुए हैं और अगर कोई ऐसा शख्स जो कोविड से इन्फेक्टेड नहीं है उन ड्रॉपलेट्स को टच करता है अपने हाथों में, और टच करने के बाद वो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो ड्रॉपलेट्स में बहुत सारे वायरस होते हैं, कोरोना वायरस होते हैं, और वो वायरस उनके हाथों में लगते हैं। उसके बाद अगर वो शख्स उस हाथों से अपने आईज को, अपने नोज को या फिर मुंह को टच करता है तो उससे भी वो इन्फेक्ट हो सकता है।
तो इस तरीके से जो है कोरोना वायरस से लोग अफेक्ट हो रहे हैं, और आज जो तादाद बढ़ते हुए जो देख रहे हैं उसकी ये वजह है। एक तो हम ऐसे शख्स के कांटेक्ट में आते हैं जो कि कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं, या फिर हम किसी कोरोना वायरस इन्फेक्टेड पर्सन के पास खड़े होते हैं, उसके करीब खड़े होते हैं, वो शख्स छींकता है या फिर खांसता है अपने करीब, उसके जरिए भी एक वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स में ट्रांसफर होता है। या फिर कोई ऐसा शख्स ऐसी सरफेस को टच करता है जहां पर पहले से वो वायरस के ड्रॉपलेट्स जो कि किसी के खांसी के जरिए या फिर किसी की छींक से के जरिए वो ड्रॉपलेट्स वहां पर आए हुए हैं, और अगर कोई शख्स उस ड्रॉपलेट्स को टच करता है, उस सरफेस को टच करता है, उसके बाद उसी हाथों से वो अपने मुंह को, नाक को या आंखों को टच करता है, तो वो कोरोना वायरस से वो इन्फेक्ट हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं, इफ समवन इन योर होम इज सिक, अगर आपके घर में कोई शख्स बीमार है तो हमें किस चीजों का हमको ध्यान रखना है। नाउ लेट्स सी वन बाय वन। कंटिन्यू टू प्रैक्टिस एवरीडे प्रिवेंटिव एक्शंस एज यूजुअल। कोरोना वायरस आने से पहले अगर हमारे घर में कोई शख्स बीमार होता है तो हम बहुत सारी एहतियाती तदाबीर को फॉलो करते हैं, तो वो तमाम प्रिवेंटिव एक्शंस को, उन तमाम एहतियातों को आज भी हमें उसे फॉलो करना है। ठीक, और आगे देखेंगे, कीप द इल पर्सन इन अ सेपरेट रूम फ्रॉम अदर्स इन द हाउस होल्ड। घर में उस बीमार शख्स के लिए हमें एक सेपरेट रूम फिक्स करना चाहिए, रिजर्व करना चाहिए, और उस बीमार शख्स को हमें उसी सेपरेट रूम में रखना चाहिए। देखो, इसमें उस शख्स को सेपरेट रखने का मकसद या फिर ज़्यादा प्रिवेंशन लेने का जो सबसे अहम वजह है, ये रीज़न नहीं है कि वो शख्स कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है। सबसे बड़ी वजह ये है कि ऐसे लोग जो कि पहले से बीमार हैं या फिर उम्र दराज हैं, ओल्ड पर्सन्स हैं, ओल्ड एज हैं, इन तमाम अफराद को कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए ऐसे शख्सों को हमको सेपरेट रखना है। इफ केयरिंग फॉर अ सिक हाउस होल्ड मेंबर, मॉनिटर योर ओन हेल्थ टू। अगर आप खुद ऐसे बीमार शख्स का ख्याल रख रहे हैं तो आपको खुद आपकी सेहत का ख्याल भी रखना है, वो ध्यान रखें। Keep surfaces disinfected and also avoid sharing personal items. Keep surfaces disinfected. ऐसा बीमार शख्स जो सरफेसेस को यूज में आता है, जो ऐसी जगह वो यूज करता है, ऐसा कमरा, ऐसा वॉशरूम, जहाँ भी वो चीज़ें यूज करता है, उस तमाम चीज़ों को वक्त ब वक्त हमको डिसइंफेक्ट करते रहना है। मतलब हमको उसकी साफ सफाई का अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। उसी तरह ऐसे तमाम चीज़ें जो कि वो बीमार शख्स इस्तेमाल करता है, उन तमाम चीज़ों की शेयरिंग हमको नहीं करना है। जैसे कि उनके कपड़े हो गए, टॉवेल हो गया, बर्तन हो गए, इन तमाम चीज़ों की शेयरिंग हमको नहीं करनी है। इफ़ यू बिकम सिक, स्टे इन कॉन्टैक्ट विद अदर्स बाय फोन। अगर आप खुद बीमार हो जाते हैं तो आप खुद पहले डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए और आपकी जो हेल्थ कंडीशन है वो डॉक्टर से शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि आपको क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। उस हिसाब से डॉक्टर आपको प्रिवेंटिव एक्शंस लेंगे। टेक केयर ऑफ द इमोशनल हेल्थ ऑफ योर हाउस होल्ड मेम्बर्स इंक्लूडिंग यूर सेल्फ। ये सबसे अहम चीज़ है। जो बीमार तो हैं, जिनको इन्फेक्ट हो चुका है कोरोना वायरस, वो तो हैं, उसके अलावा जिनको नहीं हुआ है वो भी एक बीमारी जिसे हम मेंटल स्ट्रेस कहते हैं, जहनी तनाव है, उसमें बहुत ज़्यादा लोग आज भी इस चीज़ में जुड़े हुए हैं। तो हमको खुद को और हमारे घर के तमाम अफराद को जहनी तनाव से भी हमको दूर रखना है। एक जहनी तनाव होता है जैसे कि हमें थोड़ा सा अगर बुखार हो गया, ये जो नॉर्मल डेली जो रूटीन डिजीज होती हैं, सर्दी जुकाम, नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं, वो थोड़ा से भी किसी को शख्स को हो जा रहा है तो उसको लगता है कहीं उसे कोरोना वायरस तो नहीं हो गया है। तो अच्छी तरीके से पहले तो हम बीमारी को समझें, उसके सिम्टम्स को जानें। जब हम उसकी बीमारी के सिम्टम्स को समझेंगे तब हमको समझेगा कि वाकई में जो आने वाली बीमारी है या होने वाली जो बीमारी है वो कोरोना से रिलेटेड है या नहीं है।
तो इस चीज़ की इंफॉर्मेशन सबको अच्छी तरीके से घर के अफराद को भी दें और खुद और तमाम घर के अफराद को भी जहनी तनाव से दूर रखें। इमरजेंसी वार्निंग साइंस। अगर हमको इसमें से ये सारी चीज़ें अगर हमको नज़र आती हैं किसी भी शख्स में या हमको खुद ये चीज़ें नज़र आती हैं तो हमको ये थोड़ा सा इस बारे में सोचने की ज़रूरत होती है। मतलब जो कोरोना वायरस का स्टार्टिंग जो होता है और उसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो 3 ये मेन सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले तो फीवर, मतलब बुखार का आना जाना। बुखार का आना और जाना, उसके अलावा उसके साथ में जो है ड्राई कफ, खांसी भी कौन सी, ड्राई कफ जिसे हम सूखी खांसी कहते हैं, और उसके अलावा डिफ़िकल्टी और ट्रबल व्हेन ब्रीथिंग, हमको सांस लेने में तकलीफ होती है। अगर हमको ये सिम्टम्स नज़र आते हैं तो हमारा काम है हम जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर से कांटेक्ट करें। और जब हमको इनमें से कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो हमको पहले मास्क का यूज़ करना है और जो दूसरे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देना है जैसे ही हमको ये सिम्टम्स, चाहे हमको खुद में नज़र आए चाहे किसी शख्स में नज़र आए, तो तमाम प्रिवेंटिव सिम्टम्स को फॉलो करना स्टार्ट कर देना है डॉक्टर के जाने से पहले ही। फिर डॉक्टर से कांटेक्ट होने के बाद जो भी चीज़ें बताई जाएंगी उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो कोरोना वायरस के लिए ये इमरजेंसी साइंस हैं। अगर ये सिम्टम्स किसी को नज़र आते हैं तो उस शख्स को डॉक्टर से फौरन राब्ता करना चाहिए। नाउ प्रोटेक्शन टिप्स। अब हम तो बहुत सारी चीज़ें समझ लिए, सबसे अहम जो चीज़ है प्रोटेक्शन टिप्स, हमको किस तरह कोरोना वायरस से अपने आप को बचाना है। उसमें सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, ये सबसे अहम चीज़ है। अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग मतलब क्या कि हमको क्या करना है, समाज से सोसाइटी से दूर रखना है, डिस्टेंस में रहना है। डिस्टेंस मतलब क्या कि हमको घर पर ही रहना है। देखिए ये वायरस जो है जहाँ भी फैला हुआ है, जहाँ भी चीज़ें हैं, हमारे घर में वो वायरस तो है ही नहीं, या जिन अफराद को हो रहा है आप उनसे पूछेंगे वो वायरस उनको आया किस तरह, उन्होंने जाके वायरस को लेकर आया है। जो अगर शख्स सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करता है तो वो इस वायरस से बचा हुआ रहेगा। तो जितनी भी तदाबीर हैं उसमें ये सबसे बेहतर और सबसे सही तदाबीर है कि हमको हमारे घर पर ही रहना है। हमको घर से बाहर कब निकलना है, जब हमको बहुत ही इमरजेंसी है, खाने के लिए, ग्रोसरीज के लिए, किराना आइटम्स के लिए, ऐसी कोई इमरजेंसी चीज़ के लिए, मेडिकल के लिए, ऐसी कोई इमरजेंसी चीज़ के लिए ही हमको घर से बाहर निकलना है। और घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का हमको इस्तेमाल करना है, सैनिटाइज़र का हमको इस्तेमाल करना है। और जो डिस्टेंसिंग की बात है, अगर हम किसी शख्स से मिलते हैं तो किसी शख्स से बातचीत करते हैं तो जो 1 मीटर का डिस्टेंस है वो रखकर हमको बात करनी है। आइए हम दूसरे कुछ प्रिवेंशन मेजर्स हैं उनके बारे में भी देखेंगे। कीप ऑब्जेक्ट्स एंड सरफेसेस क्लीन। हम जो ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं, जहां हम रहते हैं, उन सारी चीज़ों को हमको साफ सफाई रखनी है। वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली। अपने हाथ को साबुन से या फिर सैनिटाइज़र से बार बार उसको धोना है। डोंट टच आईज, नोज और माउथ। अपने नाक, मुंह और आंखों को टच नहीं करना है। ये बुनियादी जो है प्रोटेक्शन टिप्स हैं। अब सोशल डिस्टेंसिंग, उसमें सबसे अहम जो चीज़ है सेफ डिस्टेंस है। कीप एटलीस्ट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, मतलब 3 फीट बिटवीन योर सेल्फ एंड अदर पीपल। जिस तरह मैंने कहा कि अगर हम किसी शख्स से मिलने के लिए जाते हैं, किसी आउटसाइडर से मिलने के लिए जाते हैं इस ड्यूरेशन में, तो हमको उस शख्स से कम 1 मीटर का फासला रख के हमको बातचीत करनी है। ठीक है। ओल्डर एडल्ट्स, ट्राई नॉट टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द एल्डरली एज दे आर द मोस्ट वुल्नरेबल टू द वायरस। अगर हम बाहर जाते हैं, किसी शख्स से मिलना है, तो अगर हम ओल्डर जो शख्स हैं, जो बुजुर्ग हैं,
उनसे कोशिश करना है कि जितनी दूरी हो सके उनसे दूरी बनाकर रखनी है, क्योंकि मैंने प्रीवियसली आपको कहा है कि जो ओल्डर पर्सन्स होते हैं या बीमार शख्स होता है वो कोरोना वायरस से अफेक्ट होने के उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। नाउ कोरोना वायरस इन डिफरेंट सरफेसेस, हमको ये समझना है कि कौन से सरफेस पे वो कितना रहता है। अलग अलग फाइंडिंग्स, अलग अलग सिस्टम्स हैं कि कोरोना वायरस कम से कम 3 आवर से लेकर 4 डेज तक के वो सर्वाइव रहता है सरफेसेस के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई यूज़ किया हुआ चीज़ है वो 1 दिन में 2 दिन नहीं, 4 डेज तक के, जिस तरह यहाँ चार्ट में हमको सारे सर्विसेज की डिटेल्स दिख रही है और उनके टाइमिंग्स भी हैं कि उतने टाइमिंग तक के वो वायरस उन सर्विसेज पे सरवाइव रहता है। वॉश योर हैंड्स, अपने सबसे पहले हाथ को धोना वो सबसे अहम चीज़ है, और सही तरीके से हाथों को धोना वो भी बहुत अहम है। तो पहले हम अच्छी तरीके से समझेंगे वॉश योर हैंड, ये अपने हाथों को हमको किस तरह साफ करना है। अगर हम सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमको ध्यान रखना है सैनिटाइज़र में मिनिमम 60% अल्कोहल होना चाहिए। अगर मिनिमम 60% अल्कोहल है तभी वो सैनिटाइज़र काम करेगा, तभी वो वायरस को ख़त्म कर सकता है। तो सैनिटाइज़र से हमको वक्त ब वक्त अपने हाथ को धोना है, साफ करना है। ख़ास तौर पे अगर हम किसी काम के लिए, इमरजेंसी काम के लिए बाहर गए, बाहर से आते ही साथ हमको सैनिटाइज़र से हाथ को धोना है या फिर साबुन से हमको धोना है। अगर हमको सैनिटाइज़र या सोप का यूज़ कर रहे हैं तो किस तरह हमको उसको हाथों को धोना वो भी देखेंगे। फिंगर्स, अपनी उंगलियों को तो अच्छी तरीके से हमको रगड़ना है, अच्छी से धोना है, पाम टू पाम। हथेली को हथेली से मलना है, उससे साफ करना है। फिंगर नेल्स, हमारे उंगलियों के जो नाखून हैं उनको अच्छी तरीके से हमको साफ करना है। रिस्ट, हमारी जो कलाई है उसको अच्छी तरीके से धोना है। थम्स, हमारे जो अंगूठा है उसे हमें अच्छी तरीके से धोना है। एंड रब अनटिल ड्राई, जब तक कि हमको उसको धोना है, साफ करना है, जब तक कि वो ड्राई ना हो जाए, तब हम उसके बाद क्या होंगे, डिसइंफेक्ट होंगे। मतलब धोने के बाद हमको अच्छी तरीके से अपने हाथों को साफ भी करना, सूखा भी करना है। अगर सैनिटाइज़र नहीं है तो हमको साबुन, सोप का इस्तेमाल करना है। और ध्यान रखेंगे कि सोप का इस्तेमाल कम से कम हाथ धोते वक्त हमको 20 सेकंड तक के हमारे हाथों को धोना है। ऐसा नहीं है कि ज़रा सा हाथ साबुन लेकर हमने धो लिए, नहीं, हमको कम से कम 20 सेकंड तक के हमारे हाथों को धोना है। और ये प्रैक्टिस जब हम घर से बाहर से वापस घर में आते हैं तो आते साथ ही पहली प्रैक्टिस हमको ये चीज़ करनी है। और अगर और ज़्यादा एहतियाती तदाबीर हमको करनी है तो हम हमारे कपड़ों को चेंज कर सकते हैं, फ़ौरन कपड़ों को धो सकते हैं। और सबसे बेहतर होगा अगर हम बाथ ले लेते हैं तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो वी मस्ट ईच डू आवर पार्ट, हम सबको हमारा जो पार्ट है वो करना बहुत ज़रूरी है। तभी इस चीज़ से हम अपने आप को, हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज से इस चीज़ को बचा सकते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरोग्य सेतु जो मोबाइल एप्लीकेशन जो स्टार्ट किया है, मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एप्लीकेशन आप आपके मोबाइल में इंस्टॉल करें, उसका सेटअप करें, उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ये ऐप भी आपको किसी भी कोरोना वायरस इन्फेक्टेड पर्सन से बचाने के लिए आपको वो हेल्पफुल हो सकता है। तो मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, स्टे एट होम, सेफ एट होम, अपने आप घर पे रहें। ऐसे भी देखा जा रहा है ख़ास तौर पे यंगस्टर्स को जो बिला वजह घूमने फिरने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं। मैं उन तमाम ही लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनके बारे में सोचिए। ऐसे लोग जो कि आज बीमार है, हॉस्पिटलाइज है, उनके बारे में सोचिए। अगर हम सोचते हैं कि दिन भर रहते हुए किस तरह घर पे गुजारना है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे लोगों के लिए आज इंटरनेट है, ऑनलाइन है, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए चीज़ें हैं। आज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने ऑनलाइन कोर्सेज को स्टार्ट किया, आप ऐसे कोर्सेज को ज्वाइन करें, उस चीज़ें को आप प्रिफर करें। ऐसे टाइम जो प्रोडक्टिव हो सकते उसमें टाइम देने के लिए जो है आप कोशिश कीजिए। और जितना हो सके उतना घर पर रहिए, घर से निकलने की कोशिश ना कीजिए। उन लोगों के बारे में सोचिए जो इस चीज़ में
जो इस चीज़ से इन्फेक्ट हो गए हैं और आज काफ़ी परेशान हैं, तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि जो इस लेक्चर में आपको बताया गया है, इस कोर्स का जो पर्पज़ है वो बेसिक ये है, आपको अवेयरनेस क्रिएट करना इस बीमारी से, हम सबको, इस सोसाइटी से, इस समाज से, इस दुनिया को, इस बीमारी से हम सबको दूर रखना है। थैंक यू सो मच।